गौ रक्षा के नाम पर हत्या हो रहा है। गौ रक्षा के नाम पर दिन दिहाड़े किसी भी आदमी को सड़क पर मौत की घाट उतारी जा रही है। ये हैं आर्यन मिश्रा, जो दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गौ रक्षक द्वारा आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर हत्या कर दिए। आर्यन मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाले छात्र थे, इनकी उम्र 19 साल हो रही थी। आर्यन मिश्रा अपने घर से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गौ रक्षक द्वारा आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर उनकी हत्या कर दी। आर्यन मिश्रा की गाड़ी को गौ रक्षक हैं जो तकरीबन 30 किलोमीटर तक पीछा किए, और जब आर्यन मिश्रा की गाड़ी पकड़ लिए तो गौ रक्षक हैं जो आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर उनकी हत्या कर दिया गया। गौ रक्षक के नाम पर हत्या हो रही है। जो अपने आप को समझते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, लेकिन असल में वो गौ रक्षक नहीं है, बल्कि इसी तरीके से मासूम लोगों की जान लेने वाले हैं। गौ रक्षा के नाम पर पूरे देश में यह दहशत फैला दिया गया है कि हम गौ रक्षक हैं, लेकिन वो गौ रक्षक नहीं है, बल्कि लोगों की जान लेने वाले हैं। गौ रक्षा के नाम पर हत्या हो रहा है। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं और पूरे देश में दहशत फैलाए हुए हैं कि हम गौ रक्षक हैं, वो असल में गौ रक्षक नहीं है, बल्कि आम आदमी की जान लेने वाले हैं। जो गौ रक्षक होते हैं वो किसी की हत्या नहीं करते हैं, बल्कि गौ रक्षक के नाम पर लोगों की हत्या किया जा रहा है। आर्यन मिश्रा के पिता हैं जो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहे कि गौ तस्कर समझकर इनको गोली मारने के अधिकार मिला हुआ है, तो यह अधिकार मोदी सरकार ने दिए हैं, तो यह अधिकार क्यों दिए हैं? सुनिए आर्यन मिश्रा के पिता मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं। और गौ तस्कर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। आर्यन मिश्रा की जो हत्यारा है जो कह रहा है कि मुसलमान समझकर आर्यन मिश्रा को गोली मार दिए, लेकिन आर्यन मिश्रा की मां हैं जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान को क्यों गोली मारेंगे? मुसलमान क्या इंसान नहीं है? मुसलमान क्या हमारा भाई नहीं है जो हम उनको गोली मार देंगे? सुनिए आर्यन मिश्रा की मां क्या कह रहे हैं। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा है, कैसे चला? क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, आप जितना कोशिश हमें न्याय चाहिए। 1984 में इंदिरा को गोली लगी, उनको आर्यन मिश्रा की मां की आंखों में आंसू हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा को मुसलमान समझकर गोली मार दिए, तो क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या मुसलमान हमारा भाई नहीं है जो हमारा बेटा को मुसलमान समझकर हत्या कर दिए? ऐसे में तो गौ रक्षक किसी हिंदू आदमी को भी मुसलमान समझकर हत्या कर देंगे, और हिंदू मुसलमान करने के लिए कौन सिखाए हैं? पिछले 10 सालों में जो बीजेपी पार्टी हिंदू मुसलमान पर राजनीति किए हैं, इससे देश के नागरिक को क्या सीखने के लिए मिलता है? कहीं पर ही चल जाइएगा तो एक छोटा बच्चा को भी पता है हिंदू मुसलमान के बारे में, और उनको अपने धर्म के बारे में जानते हैं कि हिंदू मुसलमान क्या होता है, और उन लोगों को सिखाए हैं कौन? बीजेपी के नेता लगातार हैं जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों से मछली नहीं खरीदेंगे क्योंकि असम में किडनी की बीमारी बढ़ रही है। लगातार बीजेपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते आए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिए थे, कहे थे कि देश की सारी संपत्ति इकट्ठा कर जिनको ज़्यादा बच्चा है उनको बांट देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे चुके हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस है जो कहती है कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, तो इस देश का हिंदू कहाँ जाएगा। इस तरीक़ा से बयान बीजेपी के तरफ से लगातार आते रहा है। लेकिन आने वाला समय में ये लोग तो सत्ता से दूर हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने पिछले 10 सालों में जो हिंदू मुसलमान पर राजनीति किए हैं और जो देश में छोटे छोटे बच्चों को हिंदू मुसलमान के अंतर पता चल गया है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है, तो इससे देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आर्यन मिश्रा को जो गौ रक्षक द्वारा गौ तस्कर समझकर उनकी हत्या कर दिए हैं, तो अब उनके हत्यारा हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान समझकर आर्यन मिश्रा को गोली मार दिए हैं। तो ऐसे में किसी हिंदू आदमी को भी मुसलमान समझकर गोली मार देंगे, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और लोगों को क्या सीखने के लिए मिल रहा है। क्या एक देश के प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू मुसलमान करना चाहिए? जब एक देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश के नागरिक को जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, तो देश की आम जनता उसके बारे में क्या सोचेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो कहें कि गौ रक्षक के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो गाय की रक्षा करने के लिए ठेका लिए हुए हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें गौ रक्षा के नाम पर इंसान की हत्या की जा रही है, मानवता की हत्या की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। ये कौन है जो गाय की रक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? किसने इनको गाय की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी दी है? देश के प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मामलों में एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। हरियाणा की सरकार ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। इसका मतलब हरियाणा की सरकार इन हत्याओं को प्रायोजित कर रही है, इन हत्याओं को संरक्षण दे रही है। इन हिंसक कार्रवाइयों के पीछे हरियाणा की सरकार है, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। 12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र आर्यन मिश्रा 30 किलोमीटर तक उसको दौड़ाया गया, 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। ये तथाकथित अपने आप को गौ रक्षक कहने वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसको पीट पीट के मार डाला। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बंगाल के गरीब मजदूर को गुड़गांव में पीट के मार डाला। गौ रक्षा के नाम पर जो हत्या हो रही है, जो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश भी रची जा रही है, क्योंकि जो गौ रक्षा होते हैं जो किसी को हत्या नहीं करते हैं। हाँ, गौ रक्षा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि गौ रक्षा के नाम पर हम किसी को हत्या कर दें। गौ रक्षा के नाम पर जो हत्या हो रही है, तो इसके पीछे किसी नेता का बेटा का नाम नहीं है। और राजनीतिक में जितने भी नेता हैं, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत दूर रहते हैं और किसी भी नेता का नाम इसमें शामिल नहीं है। बल्कि कुछ ऐसे नेता हैं जो ऐसा बयान दिए हैं, जो उन्हीं को बयान सुनने के बाद इस देश के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपने आप को गौ रक्षक को ठेका ले चुके हैं और किसी भी आदमी को मौत की घाट उतार देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली यहाँ पर आ जाती है कि आर्यन मिश्रा की माँ है जो कह रहे हैं कि मुसलमान समझकर आर्यन मिश्रा को गोली मार दिए हैं।
ऐसी चीज़ों को लेकर बताने के लिए मेरे मन में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मुसलमान देखेंगे सुनेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि मुसलमान के नाम पर भी आर्यन मिश्रा को हत्या कर दिए। आर्यन मिश्रा जो एक ब्राह्मण है, ऐसी चीज़ों को लेकर मेरे मन में बताने के लिए नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल रहेगा कि क्या ये जो गौ रक्षक के नाम पर जो हत्या हो रही है, तो इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कदम उठा रहे हैं। ये जो गौ रक्षा के नाम पर मासूम लोगों को दिन दिहाड़े सड़क पर हत्या कर दिया जाता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को कोई कदम उठाना चाहिए।